हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैंकल्स। आज हम एक नए आइडिया के साथ एक नए वीडियो में आपके लिए हाजिर हुए हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक नए SaaS एप्लीकेशन के बारे में। वो क्या चीज़ है, कैसे वो चीज़ काम करती है, कैसे लोग उसको बाय करते हैं, ठीक है? आप कैसे इस टाइप का SaaS एप्लीकेशन बना सकते हो, कितनी अर्निंग कर सकते हो, क्या मार्केट पोटेंशियल है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक, आपको काफ़ी कुछ समझ में आने वाला है इस पर्टिकुलर SaaS आइडिया के बारे में और लाइव एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? सारी प्रूफ़्स आपको दूँगा, सब ए टू ज़ेड आपको नॉलेज दूँगा, ठीक है? फिर भी अगर कुछ बच जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। कमेंट करिए जो भी आपको डाउट होगा, ठीक है? बाकी वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो मैं आज बात करने वाला हूँ पॉपअप की। ये पॉपअप है क्या? एक्चुअली में ये एक पॉपअप बिल्डर एप्लीकेशन है, ठीक है? अब ये पॉपअप बिल्डर एप्लीकेशन क्या होता है, मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल के साथ बताता हूँ। तो जैसे कि ये ऑटोमेट बिज़नेस करके एक ठीक है, एक लैंडिंग पेज है, जहाँ पे ये अपना एक कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है? बुक योर स्लॉट ऐसे करके और एक स्लॉट जो है 15,000 का है, ठीक है? यहाँ पे ऑफ़र वगैरह आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एक तरह से ये कोर्स बेच रहे हैं अपना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, एक आपको यहाँ पे पॉपअप दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे अलग-अलग लोगों के नाम आ रहे हैं, उन्होंने जॉइन किया है, स्टार रेटिंग आ रही है ऐसे करके। इसी बोलते हैं, यही है वो पॉपअप, ठीक है? अब इन्होंने ये खुद तो बनाया नहीं, इन्होंने ऐसी एक वेबसाइट का यूज़ किया है, जहाँ पे इन्होंने अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग, अपने वेबसाइट के थीम के अकॉर्डिंग एक कस्टम पॉपअप बनाया है, जो हर थोड़ी देर में रिफ्लेक्ट होता रहता है अलग-अलग नाम के साथ। अब जैसे अगर आप इसको मान लो खरीदने जा रहे हो इस वेबसाइट को, अगर आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे भाई इतने सारे लोग खरीद रहे हैं, इतने सारे लोग इस बिज़नेस ऑटोमेशन समिट में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी इसमें। कुछ तो ये ऐसा रिटर्न देता होगा जिसकी वजह से मेरा ही फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर जो है ना, ये इस कोर्स को बाय करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से ये पॉपअप आ रहा है और ये जो है एक एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालता है यूज़र के दिमाग में कि भाई हाँ, ये प्रोडक्ट इतना सारे लोग ले रहे हैं, तो इसमें कुछ बात होगी। और ऐसे ही बहुत तरह के पॉपअप जो हैं, बहुत तरह के टूल्स आते हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप के पॉपअप बना सकते हैं, कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। देखो ये, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आप खुद का एक पॉपअप यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हो, आपको पूरा यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है एडिट करने का, कार्ड वगैरह ऐड करने का, ठीक है? और उसके बाद आपको एक सीरियल लिंक मिलता है, जिसको आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर दोगे, तो वो पॉपअप शुरू हो जाएगा। आप इंटीग्रेशन में ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है, ये देखो एक और एग्ज़ाम्पल है पॉपअप का। तो इंटीग्रेशन में ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, सीरियल लिंक मिल जाता है या फिर काफ़ी सारे जो प्लगइन्स आते हैं, वो आप इस पर्टिकुलर एआई SaaS एप्लीकेशन के प्लगइन्स भी ये लोग बना के देते हैं, तो आप प्लगइन्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब देख लो, ये जो पॉपर डॉट एआई है, ये किस टाइप के पॉपअप्स प्रोवाइड करता है। देखो ये वेलकम पॉपअप है, एग्ज़िट करने पे पॉपअप आ जाता है, ठीक है? और स्क्रॉल ट्रिगर पॉपअप है, ठीक है? गेमिफाइड का पॉपअप आप डाल सकते हो, ठीक है? ऐसे ही लीड कन्वर्जन के लिए ईमेल सब्सक्रिप्शन वाले पॉपअप, ई-कॉमर्स के लिए पॉपअप और काउंटडाउन पॉपअप्स भी आते हैं, वेरिफिकेशन और भी बहुत तरह के तो आते हैं। तो ठीक है, तो इस टाइप के पॉपअप्स जो हैं आप बना सकते हैं, मतलब आपकी यूज़र्स बना सकते हैं आपका टूल यूज़ करके, ठीक है? और इससे उनको काफ़ी कन्वर्जन मिलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये ऐसे ही नहीं, ये कन्वर्जन बढ़ाने के लिए, मान लो कोई वेबसाइट है जहाँ पे कोई कोर्स बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसका कन्वर्जन बढ़ाने के लिए इन पॉपअप टूल का यूज़ किया जाता है, लोग इंटीग्रेट करते हैं और अपने कन्वर्जन्स को बढ़ाते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल है ऑप्टिमो करके, ये भी जो है पॉपअप्स, वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ेशन और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज़ देता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आप बात करें अर्निंग की, तो देखो यहाँ पे मार्क लू, जो इस पॉपअप के फाउंडर हैं, जिन्होंने इस टूल को बनाया है, देखो यहाँ पे इनके पर जो प्लान यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे $9 का प्लान है, ठीक है? जहाँ पे आप अनलिमिटेड पॉपअप ऐड कर सकते हो, लेकिन सिंगल वेबसाइट। वहीं अगर आप $19 में लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप अनलिमिटेड पॉपअप, अनलिमिटेड वेबसाइट्स, ठीक है? जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और यहाँ इसी से सिर्फ़ एक बार पेमेंट लेते हैं ये, उसके बाद हमेशा के लिए आप उस वेबसाइट में जो है अपना टूल यूज़ कर सकते हो, ये टूल यूज़ कर सकते हो। इसी प्राइस की वजह से ही मुझे लगता है ज़्यादा ये फ़ेमस है और नॉर्मल नहीं, सिंपल इस टाइप के पॉपअप ये प्रोवाइड करता है, जैसा कि इसकी खुद की वेबसाइट में आते हैं। यहाँ पे आप देखो इस टाइप के, ठीक है? बना सकते हो। तो उससे देखो इनकी अर्निंग जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, $1,00,000 अब तक ये अर्न कर चुके हैं। यहाँ पे आप इनके पिछले 1 साल का रेवेन्यू देख सकते हो। जून में $400, ठीक है? अगस्त में छ $300 के आस-पास, दिसंबर में थोड़ा कम हो गया था क्योंकि
क्रिसमस रहता है उतना लोग कोई एक्टिव नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर ट्रैफ़िक जो है यूएस, यूके से ही आता है इनका, ठीक है? उसके बाद यहाँ मार्च में आप देख रहे हो थोड़ा-सा बड़ा है सेल $185। आप यहाँ इसके जैसे कि ये पॉपर एआई है, तो आप इसके मॉडल पे भी जा सकते हो जहाँ पे ये मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन देते हैं यहाँ पे $60 पर मंथ, $20 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन पेज व्यूज़ वगैरह और आप इसमें क्या अलग कर सकते हो, ठीक है? आप अगर बना रहे हो तो देखो आप जो है वर्डप्रेस, शॉपिफ़ाई और अदर नो कोड बिल्डर टूल्स जो है ना जिसका यूज़ लोग करते हैं ई-कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए और कोर्सेज़ वाले टूल्स बनाने के लिए, तो आप उनके लिए कुछ इंटीग्रेटिंग प्लगइन्स बना सकते हो ताकि यूज़र को आसानी हो उनकी वेबसाइट में इंटीग्रेट करने में। सोचो अगर यही 101 जो $200 $400 आ रहे हैं, ये अगर हर महीने आए तो कितनी अच्छी अर्निंग हो सकती है। एक बार कस्टमर जो सब्सक्राइब कर लेगा, अगर वो उसको आपका सर्विस अच्छा लग रहा है, उसके कन्वर्ज़न आ रहे हैं, तो वो भाई क्यों नहीं आपके टूल को यूज़ करेगा फॉर अ लाइफ टाइम, ठीक है? हमेशा उसको रिन्यू क्यों नहीं कराएगा वो। तो आपको सोचना पड़ेगा आप किस मॉडल में जाओ और क्या अपने अलग कर सकते हो। और देखो अब बात करें डेवलपमेंट की, तो देखो डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल नहीं है, ऑलरेडी टूल बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आप कोड कैनियन में जाओगे और यहाँ पे लिखोगे स्मार्ट पॉप सैस पॉपअप बिल्डर, तो आपको सेम यही टूल आपको मिल जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ़ $59 में, ठीक है? और आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसा नहीं है नॉर्मल सा कोई टूल नहीं है, काफ़ी अच्छा है। सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको एडमिन पैनल भी मिलेगा और यूज़र को भी पूरा आपको प्लान भी यूज़र को मिलेगा पूरा और अपना जो है वो यूज़ कर सकता है। सेम इसी मॉडल पे काम करता है जिस इस मॉडल पे ये ऊपर बना हुआ है। तो ये देखो ये इसका लैंडिंग पेज है। यहाँ पे आप चाहो तो वैसे रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है? पॉपअप में नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ चला के। सो ये रहा, यहाँ पे मैं एज़ अ यूज़र लॉगिन करता हूँ। ये ईमेल से लॉगिन कर लिया, टूल रहा और यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे जा सकता हूँ। ये मेरा यूज़र पैनल आ गया और ये मेरा एडमिन पैनल है, ठीक है? सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं वेबसाइट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? अपनी वेबसाइट का लिंक डालूँगा, वेबसाइट ऐड हो जाएगी। उसके बाद मैं पॉपअप क्रिएट कर सकता हूँ। तो उसके लिए पहले मुझे वेबसाइट को ऐड करना पड़ेगा, तो लाइक मैं अपनी वेबसाइट ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? या कोई भी वेबसाइट ऐड कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि यही पर्टिकुलर वेबसाइट ऐड करना है। अभी मैंने ये ऐड कर दिया, ठीक है? अब देखो ये मेरी वेबसाइट ऐड हो गई है। अब मुझे क्या करना है ये, मुझे ये कोड को जो है उठा के और अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में डालना है, ठीक है? स्क्रिप्ट में। ठीक है? स्क्रिप्ट टैग को डालना है, ठीक है? उसके बाद अब मैं उसका पॉपअप क्रिएट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और पाथ ऐड करूँगा, तो मान लो मैं यहाँ पे पाथ का नाम डाल देता हूँ होम और नॉर्मल से ये फिर ऐड पाथ कर दिया। उसके बाद अब मुझे इस पे पॉपअप ऐड करना है, तो ऐड करूँगा। अब मुझे किस टाइप का पॉपअप चाहिए? मैसेज वाला, ईमेल कलेक्टर की एडवर्टाइज़िंग, ठीक है? अगर मैसेज वाला कर दिया तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसमें नाम क्या आना चाहिए? तो ऐसे टेस्ट कर दिया, फिर मैसेज डाल दिया। उसके बाद टाइमिंग कितने देर में आता है? हर 4000 घंटे पे जो है हर 5 सेकंड पे आना चाहिए, ठीक है? और ड्यूरेशन ऐसे कितने देर तक दिखना चाहिए? तो 7 सेकंड तक दिखेगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इस टाइप से पॉपअप दिखेगा मेरा मैसेज और इसको आप चेंज कर सकते हो, अभी मैंने डेमो के लिए दिखा दिया है, ठीक है? उसके बाद और जस्ट यहाँ पे हो गया, आप सेव चेंजेस पे करोगे, सेव हो जाएगा, उसके बाद आपकी वेबसाइट पे पॉपअप शो होने लगेगा। तो इस तरीके से ये नॉर्मल देखो आप देख सकते हो आप यूज़र अगर अपडेट करना चाहता है तो अपग्रेड कर सकता है। यहाँ पे उसको 2 प्लान दिखेंगे जो आप एडमिन पैनल से ऐड कर सकते हो। ये है इसका एडमिन पैनल, यहाँ पे आपको दिखाएगा कितने यूज़र हैं, कितने पॉपअप जनरेट हुए हैं, कितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है, कितने एक्टिव, इनएक्टिव सब कुछ दिखेगा यहाँ पे आपको। यूज़र मैनेज करना है तो कितने यूज़र्स की लिस्ट है सारी, उनकी आपको डिटेल देखनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसकी डिटेल देख सकते हो, बिलिंग देख सकते हो, उनका सब्सक्रिप्शन कब तक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन पूरा डिटेल आ जाएगा। टिकट जनरेट करने के लिए मतलब सपोर्ट के लिए जो भी यूज़र के टिकट्स हैं वो यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हो आप और उनको रिज़ॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है? साथ ही साथ सेटिंग है कस कुछ बेसिक सेटिंग लोगो वगैरह चेंज कर सकते हो। तो आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके एडमिन पैनल से ही चेंज कर सकते हो, ठीक है? आपको जस्ट सेटअप करना है और इसको लॉन्च करना है। आपको थोड़ा-सा इसमें क्या है इसका लैंडिंग पेज वगैरह थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इस टाइप का लैंडिंग पेज थोड़ा कॉमन दिख हो जाएगा, ठीक है? तो आपको इसके लैंडिंग पेज में थोड़ा काम करना पड़ेगा और इसके लैंडिंग पेज को थोड़ा-सा और अट्रैक्टिव दिखाओ, ठीक है? प्लान्स वगैरह और बढ़िया करो आप। तो इस तरीके से जो है आप इस पॉपअप जनरेटिंग टूल को बनाकर और लॉन्च कर सकते हो और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको दिखाया। लेकिन अब आप अर्निंग करोगे, तो सबसे पहले अर्निंग कितना करोगे, कैसे करोगे, मार्केटिंग कैसे होगी, उससे बात करने से पहले अब हम बात कर लेते हैं कितना डेवलपमेंट कॉस्ट आने वाला है अगर आप
इस टाइप का पॉपअप जनरेटिंग टूल बनाना चाहते हो तो देखो सबसे पहले तो ये कोड खरीदोगे, ठीक है? मैं कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलता हूँ, मैं ये नहीं सोच के चल रहा कि आप स्क्रैच से बनाओगे। अगर आप स्क्रैच से बनाते हो, आपका कुछ कस्टम रिक्वायरमेंट है इसी बेसिस पे, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है? डेवलपर हायर करके या फिर खुद बनाना चाहो तो, ठीक है? बाकी मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप ये कोड खरीद कर काम को स्टार्ट करते हो कम से कम पैसे में, क्योंकि हमारा बजट भी तो कम है ना, कम से कम पैसे में अगर हमें स्टार्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो $59 का ये है, ठीक है? $59 का आपने ये कोड लिया तो इसका अराउंड आपको 5500 पड़ेगा। ₹5500 में आपने एक कोड खरीद लिया। उसके बाद अगर आपने खुद सेटअप कर लिया, अगर आपको खुद सेटअप करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपने खुद सेटअप कर लिया, आपको कोडिंग आती है थोड़ी-मोड़ी, ठीक है? तो उसका आपका ये 5 से 6000 बच जाएँगे। अगर आपके पास कोडिंग नॉलेज नहीं है, अगर आपको उतना नहीं आ रहा है सेटअप करना, तो आप डेवलपर हायर कर सकते हो, जो आपको 5 से 6000 में आपके लिए ये कोड सेटअप कर देगा, ठीक है? उसके बाद आप होस्टिंग डोमेन आपका कॉस्ट आएगा अराउंड ₹2500 ये पर ईयर का है। उसके बाद सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, अब ये भी देखो ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी सर्वर पे या फिर अगर कुछ ऐसी दिक्कत आती है तो मुझे एक डेवलपर चाहिए जो मेरी हेल्प करे वेबसाइट को हमेशा एक्टिव रखने में, और कोई भी अगर बग आता है, कोई भी दिक्कत आती है तो उसको तुरंत रहे अवेलेबल कि उसको वो बग को रिज़ॉल्व करे ताकि मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस खराब ना हो। ठीक है? तो उसके लिए अराउंड अगर आप 1 साल का पैकेज लेते हो तो ₹10,000 पर ईयर पड़ेगा और आप जो है आपको डेवलपर हायर हो जाएगा। अगर आप नहीं लेते हो, ठीक है? तो आपके 10,000 बच जाएगा। बट मैं मान के चलता हूँ क्योंकि आप एक बड़े लेवल का एप्लीकेशन बना रहे हो, लॉन्ग टर्म प्लान है आपका, तो आप ये लेके चलोगे तो इसमें भी आपका कॉस्ट आएगा अराउंड 24,000 मैक्स टू मैक्स 25,000 कॉस्ट आने वाला है। उसके बाद अब बात करते हैं मार्केटिंग की, तो आप मार्केटिंग कैसे करोगे? तो देखो सबसे पहले तो आप सबसे बढ़िया हाईली इन्वेस्ट कर सकते हो गूगल ऐड और फेसबुक ऐड पे। यही आपके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, यही आपको भी करना है, ठीक है? आपको फ़ोकस करना है और मार्केटिंग में भी ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐड चला दिया। आपको फ़ोकस करना है कि हाउ यू कैन सॉल्व योर कस्टमर टू जनरेट हाई कन्वर्जन। अब देखो ये जो पॉपअप टूल है, इसका लोग यूज़ करते क्यों करते हैं? आपको समझना पड़ेगा। आपके जो कस्टमर है वो इसका यूज़ इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी सेल्स को बढ़ा सके, अपनी सेल्स को 10-20% इंक्रीज़ कर सके। तो आपको इसी के अराउंड अपने ऐड को बिल्ड करना है, इसी के अराउंड आपको काम करना है, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्टिमॉन्क है, ये इसका फेसबुक पिक्सेल फायर हो रहा है और ये जो है फेसबुक ऐड रन कर रहे हैं। साथ ही साथ ये गूगल पे भी ऐड रन कर रहे हैं अपनी ब्रांड पर, ठीक है? और कुछ कीवर्ड्स पे। ठीक? तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो और आपका मिनिमम जो बजट होगा टू रन दिस एड वो होना चाहिए कम से कम $10,000 ₹10,000 हर महीने का बजट आपका ₹10,000 होना चाहिए। अब आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है? तो टारगेट ऑडियंस है आपकी ई-कॉमर्स स्टोर ओनर्स, कोर्स सेलर जो कोर्स बेच रहे हैं अपना बनाकर और ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। ये 3 आपकी मेन टारगेट ऑडियंस है और आपको इन्हीं को फोकस करके अपना एड जो है बिल्डअप करना है, अपने एड को रन करना है। ठीक है? अब आप देखो कर कैसे सकते हो, आप चला सकते हो ऐड को, इसके बारे में थोड़ा-सा बताता हूँ कि कैसे आप ऐड रन करके और कैसे जो दूसरी कंपनियाँ हैं वो कर रही हैं और प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। तो देखो आप एक वेबिनार का ऐड रन कर सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को बताओगे कि कैसे वो अपने लैंडिंग पेज को हाइली कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बना सकते हैं और कुछ वहाँ पे केस स्टडी आप शो करो और कुछ लाइव एग्जांपल्स के साथ आप एक वेबिनार रेडी कर सकते हो। 60 मिनट का, ज़्यादा देर का नहीं, चाहे 1 घंटे का वेबिनार ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। अगर आपको खुद बोलना आता है, तो आप खुद करो, ठीक है? अगर आप दूसरों को किसी और को हायर करना चाहते हो, वो आपकी बिहाफ़ पे वेबिनार रन करे, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है? आपके पास लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए पैसे अच्छे खासे होने चाहिए, ठीक है? तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे वेबिनार के थ्रू कि भाई अगर आपका कोर्स नहीं बिक रहा है, अगर आपका ई-कॉमर्स स्टोर पे कन्वर्जन नहीं आ रहा है, तो हम आपकी मदद करेंगे आपकी कोर्स को, आपके ई-कॉमर्स स्टोर को हाइली कन्वर्टिंग बनाने, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखो अगर मैं मान के चलता हूँ, आप देखो यहाँ पे ये जो ऑप्टिमोम करके है, ये इसी पे पूरा जो है ऐड रन कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आप मास्टर ऑप्टी रैंक इन 60 मिनट, ये एक ट्रेनिंग है, प्रोग्राम है और क्यूएनए सेशन है, जहाँ पे ये बताएँगे कि कैसे आप जो है इस ऑप्टिमोम का यूज़ करके पॉपअप बना सकते हो और कैसे उस वेबसाइट पे अपना ऐड कर सकते हो और कैसे फिर उससे हाइली कन अपने कस्टमर को कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। ठीक है? सारी इनका ऐड जो है उसी के अराउंड है। तो आपको जो है ना कस्टमर का बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा वेबिनार के थ्रू। तो अगर मान लेते हैं अगर आपके वेबिनार पे 200 लोग भी आ रहे हैं, ठीक है? मिनिमम लेके चलते हैं भाई 200 लोग भी आ रहे हैं और उसमें से अगर आपका वेबिनार अच्छा है, लाइव प्रूफ आपने दिए हैं, केस स्टडी बना के दिया है, ठीक है? आपने करके दिखाया है पूरा। तो देखो उसमें से अगर 30% भी कन्वर्ट होते हैं, तो आपका $10 अगर पर मंथ का प्लान है,
तो यानी कि 850 रुपये पर मंथ का प्लान है आपका, ठीक है? उसमें से अगर 30% यानी 60 लोग भी कन्वर्ट होते हैं तो आपका मंथ 1 महीने का रेवेन्यू हो गया 51,000 रुपीज़, ठीक है? और अगर चर्न रेट मतलब छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है? अगर 2 से 3% लोग अगले महीने प्रोडक्ट जो कि नॉर्मल होता है, एवरेज होता है कि भाई 2 से 30% छोड़ के जा रहे हैं, आपके टूल उतना उनको फ़ायदे में नहीं लगा या वो नहीं कर पा रहे हैं प्रॉफ़िट जनरेट, तो मान लो 2 से 3% 2 लोग हो गए। ठीक है? तो अगले महीने का भी बिना कुछ ऐड रन किए, बिना अ, कुछ भी किए, ठीक है? बिना कोई वेबिनार ऑर्गेनाइज़ किए, अगले महीने भी आपका ऑटोमैटिकली 49,000 रुपीज़ जनरेट हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। बट आपको इनिशियली एक जो है स्टेप लेना पड़ेगा, आपको वेबसाइट बिल्डअप करनी पड़ेगी, आपको मार्केटिंग में पैसे लगाने पड़ेगा, तब जाके ये जो है आप नंबर्स अचीव कर पाओगे। ठीक है? आपको एक टारगेट लेके चलना है कि भाई इतने लोगों को मुझे आपको ये नहीं कि अपने टूल को आप वेबिनार में हमेशा अपने टूल को प्रमोट कर रहे हो ये टूल नहीं, कस्टमर की प्रॉब्लम के बारे में बात करो और कस्टमर के प्रॉब्लम पे ही खत्म करो। सॉल्यूशन कस्टमर के सॉल्यूशन पे खत्म करो। ठीक है? क्या आप सॉल्यूशन उसको दे सकते हो। और उसके बाद थोड़ी देर जो है अपने टूल के बारे में बता दो कि भाई ये टूल है हमारा। ठीक है? या फिर टूल में ही करके दिखा दो कि ये टूल का यूज़ करके हम इस तरीके से ये पॉपअप क्रिएट कर रहे हैं और इसको हम अपनी वेबसाइट पे इस तरीके से लगा रहे हैं। कीप इम्प्रूविंग एंड सॉल्विंग द कस्टमर पेन पॉइंट एंड टेक फीडबैक फ्रॉम योर कस्टमर। ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द कस्टमर बर्निंग प्रॉब्लम। आप जो है इसके लिए आप फीड विजिट करके एक टूल है, फीडबैक के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप इसको अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो। लोगों को अगर फीडबैक देना हो, तो आपकी ये टूल का यूज़ करके आपका कस्टमर आपको फीडबैक दे सकता है और उस फीडबैक पे आपको की अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, ठीक है? हमेशा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अपने टूल के थ्रू। हो सकता है आप ये इस प्रॉब्लम के साथ लेके चले और अपने टूल को आपने बना दिया, ठीक है? अब सेम पॉइंट पे कस्टमर को कुछ और भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप एक नए फीचर अपने प्लेटफ़ॉर्म पे ऐड कर सकते हो। ऐसे करके आप नए-नए फीचर्स ऐड कर सकते हो और अपने प्लान के साइज़ को अभी $10 पर मंथ है, उसको ले जाके $20 कर सकते हो, उसको $30 कर सकते हो। तो टिकट साइज़ भी आप जैसे-जैसे फीचर ऐड करते जाओगे, आप नए-नए प्लान्स भी ऐड करते जाओगे, प्लान के प्राइसेज़ बढ़ाते जाओ क्योंकि आप जो है कस्टमर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इस प्लान के थ्रू सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? अपने टूल के थ्रू सॉल्व करवा रहे हो। तो अगर आपके कस्टमर का अगर प्रॉफ़िट हो रहा है, तो वो अपने प्रॉफ़िट से कुछ हिस्सा आपको देने में बिल्कुल शर्माएगा नहीं। साथ ही साथ आप चाहो तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक मार्केटिंग ये ऑप्टिमोंक कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे ब्लॉग लिखे हैं, जहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ब्लॉग और वहाँ से भी अपने कस्टमर को जैसे कि एक कीवर्ड है लिमिटेड टाइम ऑफर। अब लिमिटेड टाइम ऑफर पे देखो वॉल्यूम 1600 लोग हैं और इनकी वेबसाइट पे अराउंड 650 लोग जा रहे हैं। ठीक है? अब लिमिटेड टाइम ऑफर पे इन्होंने क्या किया है भाई कि कैसे हम अपने कस्टमर को लिमिटेड टाइम ऑफर के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 एग्जांपल्स टू बूस्ट योर सेल विथ टेम्पलेट। अब देखो यहाँ पे इन्होंने अपनी ही टूल का एग्जांपल दिया है, पूरा आर्टिकल लिखा है, बीच में जो है ई-बुक भी सेल कर रहे हैं। साथ ही साथ देखो पॉपअप के थ्रू कि कैसे पॉपअप के थ्रू आप अपने कस्टमर को कन्वर्ट कर सकते हो। बिल्कुल अपने वेबसाइट पे पॉपअप लगाना चाहिए। इन्होंने देखो एकदम वो अर्जेंसी क्रिएट कर दी कि हाँ भाई, अगर आपको अपने कस्टमर को कन्वर्ट करना है तो पॉपअप तो डालना ही पड़ेगा और इस टाइप के काउंटडाउन भी पॉपअप्स डाल सकते हो आप, ठीक है? लेवरेज हॉलिडे सेशंस सीज़न। दूसरा तरीका है टूल्स बना के, कि जैसे यहाँ पे देखो ये पॉपर एआई है, इसने ये जो है उतना ब्लॉग वगैरह तो नहीं लिखते हैं बट ये टूल्स के थ्रू काफ़ी अच्छी जो है कस्टमर को गेन कर पाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये इन्होंने बहुत सारे टूल्स बना रखे हैं जैसे कि चैट विजेट, कुकी, इमेज टू पे पॉपअप, ठीक है? कलर कॉन्ट्रास्ट चेकर। अब यहाँ पे देखो कलर कॉन्ट्रास्ट चेकर मैं अपना फ़ोटो डालूँगा कोई भी, ठीक है? यहाँ पे मान लो मैंने ये फ़ोटो अपलोड किया, अब ये मुझे बता देगा इस फ़ोटो में क्या-क्या कलर यूज़ हुए। तो देख रहे हो आप इस टाइप के टूल्स भाई छोटे टूल्स हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन उसके पे पूरा एक पेज बना दिया इन्होंने, ठीक है? और वहाँ पे अपना कहीं न कहीं अपने टूल को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिकली भी आपको ट्राई करते रहना होगा कि ऑर्गेनिकली भी कस्टमर आए क्योंकि देखो ऑर्गेनिक अगर कस्टमर आएगा ना तो आपका पैसा कुछ नहीं लगा बट कस्टमर हमेशा आता रहेगा और ऐड में क्या है कि जब तक आप पैसा लगाओगे तब तक कस्टमर आएगा। लेकिन ऑर्गेनिक में क्या है अगर आप पैसे लगाना बंद भी कर दोगे ना, तो भी ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता रहेगा और कस्टमर कन्वर्ट होते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपको रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। तो कोशिश करो अपना काफ़ी अच्छा टाइम जो है टूल्स बनाने में लगाओ। अगर आप कंटेंट राइटर हो तो कंटेंट लिखने में लगाओ, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये जो टूल है कि कितना अच्छा ट्रैफ़िक जनरेट करके दे रहा है पॉपअप को। जैसे यहाँ पे व्हाट इज़ माय आईपी लोकेशन, तो इन्होंने एक टूल बनाया हुआ है आईपी लोकेशन फाइंडर जिस पे अराउंड 9,000 ट्रैफ़िक आता है। 10 लोग
25 पोजीशन पे इनकी वेबसाइट रैंक होती है, 10 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कितने ट्रैफिक आ रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, 1200 लोग हर महीने ऑर्गेनिकली इनकी 1200 क्या ज़्यादा ही होंगे, 2000-3000 के आसपास जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है इनकी वेबसाइट पे। और उसमें से अगर आप मान लो कुछ परसेंट कन्वर्ट भी हो रहे हैं, तो वो फ्री का कन्वर्जन है, मतलब कुछ पैसे नहीं लगाया और कन्वर्जन हो रहा है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इस टाइप के टूल बना के आप काफ़ी अच्छा अर्निंग कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ए टू जेड चीज़ें बताने की कोशिश की है कि आप कैसे बिना कोडिंग सीखे आप बने बनाए कोड बेस को उठा के अपने वेबसाइट पे सेटअप करके कुछ कस्टमाइजेशन करके आप लॉन्च कर सकते हो, मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, अर्निंग पोटेंशियल भी मैंने आपको दिखा दिया। तो काफ़ी चीज़ मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपका जो है कवर करूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कम टाइम में देने की कोशिश करूँ। बाकी फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। बाकी आप इस टाइप का SaaS एप्लीकेशन स्टार्ट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आप मेरे कंसल्टेशन ले सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें, सारा रोड मैप आपको क्लियर नहीं है, तो वो मैं रोड मैप आपको बनाने में हेल्प करूँगा इस 1 घंटे के कंसल्टेंसी सेशन में। तो बाकी अगर आपको बनवाना है, कस्टम बनवाना है या सेटअप कराना है, तो भी आप हमारे डेवलपर को हायर कर सकते हो। सर्विस अवेलेबल है। आप जाके जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपने लिए एक SaaS एप्लीकेशन आप लॉन्च कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।